माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी.के. गोयल बुक का 4th नंबर क्वेश्चन। प्रैक्टिकल चैप्टर है टोटली डेप्रिसिएशन का। हमने लास्ट जी 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब 4th करते हैं। जो 3rd क्वेश्चन है वहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग हुई है क्वेश्चंस की, जो प्रॉपर क्वेश्चंस है। फर्स्ट और सेकंड कुछ डिफरेंट टाइप्स के थे, जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन था तो हमने फॉर्मूला पुटअप करके फाइंड आउट किया। 3rd से फर्स्ट क्वेश्चन था, 4th नंबर से अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है। 3rd क्वेश्चन में सिंगल एक मशीन की बात थी, उसकी ट्रांजैक्शन ही थी ओनली 3rd क्वेश्चन में, ठीक है जी। जो 4th क्वेश्चन है यहाँ पर तीन मशीन्स की एट ए टाइम बात चल रही है, ठीक है। जैसे हम घर में रियल में सोचिए अपनी लाइफ में जैसे होता है कि हाँ भी अभी हमने एलईडी परचेज कर ली, स्मार्ट एलईडी। फिर हमने प्लान किया हुआ कि आफ्टर 6 मंथ में थोड़ा सा हम पैसा कलेक्ट करके कुछ और हैवी व्हीकल ले लेंगे, जैसे कार ले लेंगे या फिर अपनी वॉशिंग मशीन ले लेंगे, ठीक है। उसी टाइप में इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही प्रोसेस किया हुआ है। देखिए जी क्वेश्चन रीड करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, अनलिमिटेड। याद रखना हमेशा जितने भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन है आपको लिमिटेड वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है लिमिटेड कंपनी द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। सो दिस इज द रीज़न कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं उसकी जगह पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक लिस्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की एक हमने लिस्ट तैयार कर ली, उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, जो कि कंपनी अकाउंट कंपनीज मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। आप जब +2 में हो जाओगे उसमें बहुत अच्छे से फुल फ्लैश है इसके रिगार्डिंग थ्योरी है बहुत अच्छे से, तो आप और ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा ये कंसेप्ट। चलो जब हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चे। Limited purchased a machine for ₹5 lakh on 1st of April 2012। देखिए जो हमें काम आने वाली बात है अभी हम उसको अंडरलाइन करते जाते हैं, ठीक है। 1st of April 2012 को 5 लाख की एक मशीन खरीदी। इस मशीन का हम नंबर दे देंगे 1। फर्दर एडिशन वर मेड ऑन 1st October 2012। एंड ध्यान से देखना इस वाली लाइन को, क्या किया है इन्होंने? बाइफरकेट नहीं किया, 2 मशीनरीज 2 डेट्स कंबाइनली दे दी। तो आपने इसको बहुत ध्यान से यहाँ से ब्रेकअप करना है इस लाइन को जी। फर्दर एडिशन यानी कि मेरी फर्स्ट मशीनरी फर्स्ट इसको होगी जी, सेकंड मशीनरी 1 अक्टूबर 2012 को ही, यानी कि सेम ईयर परचेज किया, पर उसकी रेट क्या है? 4 लाख। 3rd मशीनरी है जी मेरी 1 जुलाई 2013 को, उसका रेट क्या है? कितने की परचेज किया मैंने मार्केट से? 3 लाख की, ठीक है जी। 3 मशीन्स की बात होगी। ऑन जनवरी 15 यानी कि 3 मशीन्स अब मैं परचेज कर चुका, ठीक है। अब ऑन 1 जनवरी 2015 फर्स्ट मशीन वाज, देखिए ध्यान रखना फर्स्ट मशीन की बात का मतलब जो 5 लाख की मशीनरी थी वो सोल्ड कर दी 2,85,000 की, एंड न्यू मशीन वॉज परचेज्ड। उसी टाइम यानी कि 1 जनवरी 2015 को ही एक न्यू मशीन भी परचेज कर ली, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम पुरानी चीज़ सेल करते हैं, उसी हमने पहले से भी प्लान कर रखा था कि भाई उस साल में ना मैं ऐसा करूँगा, बस ये आउटपुट तो नहीं दे रही मेरी मशीन है जो है ना, इसको क्या करेंगे हम सेल कर देंगे, साथ ही साथ थोड़े से और पैसे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं वो ऐड ऑन करके न्यू परचेज कर लेंगे। अब जो 2,85,000 की मैंने सेल की है इसमें कुछ तो अमाउंट आई होगी ना मेरे पास, वो तो और कुछ अपनी तरफ से लगाकर मैंने नई मशीन 6 लाख की 1 जनवरी 2015 को परचेज कर ली। ये तो थी जी 3 मशीन्स की डिस्क्रिप्शन। करना क्या है, जो हमने नोटिस करने वाली मेन बात होती है डेप्रिसिएशन चैप्टर में। सबसे पहले तो देखिए बच्चे यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कितने टाइम्स के लिए बनाना है? 3 ईयर्स के लिए, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है मशीन्स का, तो हमें नेसेसिटी नहीं है फुल फ्लैश्ड बनाने की, हम सिर्फ उतना ही पीरियड का बनाएंगे अकाउंट जितने पीरियड का डिमांडिंग में है, जितने का उन्होंने बोला है 3 ईयर्स का, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात बच्चा हमने क्या देखनी होती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो 12 मंथ का ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है या 1 जनवरी से, यानी कि हम फाइनेंशियल ईयर दिया गया जो कि जिसकी एंडिंग है 31 मार्च। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है।
फोर्थ बात क्या ध्यान रखनी होती है बच्चे, कौन से मेथड के द्वारा हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट करना। देखिए अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है डेप्रिसिएशन चैप्टर। क्यों? क्योंकि आप सारी स्टेटमेंट्स को ब्रेकअप करके रीड करके सिस्टमेटिक वे से नहीं चलते, उनको कंबाइनली पढ़ देते हो। देखो एक बारी कंबाइनली पूरा क्वेश्चन रीड कर दो, पर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, जैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में चले थे, ये वैसे ही है, धीरे धीरे एक एक लाइन की सेटिंग करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ईजी चैप्टर है, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर। ये है जी 10% रेट से पर एनम है, और कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला फर्स्ट मेथड है। चलो जी हो गया। आंसर से हम थोड़ा सा जजमेंट हो जाती है कि क्या क्या करना है। लॉस ऑन सेल यानी कि 77,500 मेरे को जो ये 2,85,000 वाली मशीनरी है उसके ऊपर लॉस दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया बच्चे, आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि 3 साल का अकाउंट्स मेंटेन करना है। 3 साल के बाद हमारे पास टोटल बैलेंस इतना आना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2015 को जितनी मशीन्स हैं मेरे पास, यानी कि टोटल, वैसे तो टोटल 4 थी, 4 में से एक सेल कर दी, 3 मशीन्स का टोटल बैलेंस हमारे पास 11,32,500 होना चाहिए। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं जी, ध्यान से देखना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़े से कुछ अलग टाइप के होते जाते हैं बेटा, ठीक है, मतलब उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा टिपिकलनेस कर देते हैं क्वेश्चन में। वेरी इजी वे से किया हुआ है, आप ज़रूर समझ पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखी तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आपके लिए सब कुछ ही टफ है बच्चे। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जहाँ पर भी आप नोट्स बनाओगे या रफ कॉपी पर आपने हल्की सी एक लाइन लिख लेनी है, ठीक है जी, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग अलग है। ये ईयर वाइज, सेशन वाइज भी डिफरेंट होते हैं, स्टेट वाइज भी है ना, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड। तो आपने एक लाइन ऐसे लिख लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का सल्यूशन है। देखिए 1 अप्रैल 2012 5 लाख की मशीनरी परचेज की, ठीक है, 5 लाख की, और कुछ टाइम बाद 2 मशीनरीज और परचेज की थी, इसको नंबर 1 दे देंगे। 1 अक्टूबर 2012, सोचिए सेम ईयर में ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, दूसरी मशीनरी भी 4 लाख की, दोनों को यहाँ दे दिया। पर 1 और 2 लिखना ना भूलना, नहीं तो क्वेश्चन सारा अपसेट हो जाएगा, आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे बच्चे, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को इन बिटवीन की वही वाली पीरियड्स नज़र आने चाहिए इस साल में। अपने लेफ्ट हैंड साइड 12 दिखना चाहिए, राइट हैंड साइड 31 मार्च 2013 नज़र आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। देखिए 10% है, फिक्स मेथड है, इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला। कंप्लीट के ऊपर देखिए 5 लाख के ऊपर तो हम 10% कंप्लीट के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। जो 4 लाख की मशीनरी है हमने 1 अक्टूबर को परचेज की है, तो सोचिए कितने मंथ बने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुए। दिस इज द रीजन कि हियर वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर 6 मंथ डेप्रिसिएशन, क्योंकि 6 मंथ ही यूज़ की है। यहाँ पर आ गया जी, इसको भी 1 और 2 लिख देना, यानी कि डेप्रिसिएशन किसकी है, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड की। अब बच्चे क्या करना है, 31 मार्च 2013 को 5 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 4,50,000। सेकेंड मशीनरी का कितना हुआ जी, 4 लाख माइनस 20,000 380, ठीक है। दोनों की टोटलिंग इनर, अपना क्या करना है, इनर कॉलम में, यहाँ पर पहले आउटर कॉलम में करना है, फिर इनर कॉलम में, दोनों को सम अप करके लिखना है बच्चे। बिल्कुल आपने एज इट इज़ ही लिखना है क्वेश्चन का परफॉर्मा, बिल्कुल जैसे मैंने किया हुआ है, और आमो सामने बिल्कुल ऐसे बेटा ऐसे पैरेलल टोटलिंग करनी है, ठीक है जी। ये मेरे से गलती से यहाँ लिख दिया, ये इसको एक सेपरेट लाइन में लिखना है। नेक्स्ट ईयर देखिए ये बोले बैलेंस, बाय बैलेंस CD, BF लिख दिया हमने। अब इनको क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD कर देंगे जी। 2013 में 1/4/13 हमेशा याद रखना, फर्स्ट नेक्स्ट सेशन का फर्स्ट डे हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसे संवत साल भी कहते हैं, नया साल भी कहते हैं। हिंदू धर्म में जो बुक्स वगैरह अपनी बिजनेस में लगाई जाती हैं वो
1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं कहते वो लोग, वो मानते हैं कि हम अपनी बुक्स 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अपनी जो न्यू बुक्स लगानी है हमारे अपने बिजनेस में। यहाँ पे बस इसको बैलेंस को लिया है जी। अब अपने ध्यान में रखना होता है कि क्या हमने 2013 में कोई मशीनरी परचेज करी या सेल करी, कुछ करा, तो इन बिटवीन हमें याद आया 1 जुलाई 2013 को हमने 3 लाख की तीसरी यानी कि 3rd नंबर की मशीनरी परचेज की थी। अभी फर्स्ट भी मेरी कैरी ऑन है, सेकंड भी कैरी ऑन है, इनको किसी को सेल नहीं किया, ये रेगुलर आउटपुट दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है, वर्किंग कंडीशन में है। मैं कब सेल करता हूँ मशीन्स को, जब वो यूज़ करने योग्य नहीं रहती, ठीक है, वो कैपेबल नहीं रहती प्रोडक्शन के आउटपुट के, तो मैं सेल कर देता हूँ। जैसे हमारी रियल लाइफ में भी होता है, हम मशीनरी नहीं तो उसको रिपेयर करा के यूज़ करते रहते हैं, जब हमें लगता है कि एलईडी एलसीडी बेकार होगी उसको हम क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम सिस्टम है। बच्चे अब देखिए फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का तो बिल्कुल फुल फ्लैश्ड डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। यहाँ ध्यान रखना ये जो डेप्रिसिएशन है 4,50,000 के ऊपर नहीं कैलकुलेट होनी, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिक्स होती है इसकी डेप्रिसिएशन, तो स्टार्टिंग से ही फिक्स हो जाती है। स्टार्टिंग मीन्स जब मशीनरी को हमने परचेज किया था, हमने कितने की परचेज किया था, फर्स्ट मशीनरी 5 लाख की, सेकेंड मशीनरी 4 लाख की। इट मीन्स दोनों के ऊपर 10% लगाइए, 50,000 और 40,000 वही की वही रहेगी बच्चे, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना क्योंकि फर्स्ट मेथड है। ठीक है, जो फर्स्ट में डेप्रिसिएशन के 8 मेथड्स दिए हुए हैं ना आपकी बुक में, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये फिक्स डेप्रिसिएशन का रेट रहता है। अब करते हैं जी बात थर्ड की। तुम बच्चा कहोगे कि ये क्या, ये यहाँ क्यों कम आई बच्चे, ठीक है। यहाँ देखिए हमने परचेज कब करी है थर्ड मशीनरी, 1 जुलाई को। जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करें कितने हैं, जुलाई 1 जुलाई है ना, 31 जुलाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। 1 जुलाई का मतलब हमने परचेज की है। अगर 31 जुलाई होता है यहाँ पर या 30 जुलाई होता है, इट मीन्स जुलाई का मंथ तो निकल गया, ठीक है, तो वो जुलाई का मंथ हम काउंट ना करते। पर अब हम करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टोटल कितने मंथ हो गए, 9 मंथ्स हो गए। तो हम बच्चे कैलकुलेट करेंगे 3 लाख, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चलो कर देते हैं। 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, यानी कि 9 मंथ की कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 22,500। ये डेप्रिसिएशन है थर्ड मशीनरी की। अब बैलेंसिंग कैसे करनी होती है आपको पता है, 4,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 4 लाख आ गया बैलेंस फर्स्ट मशीनरी का। सेकंड मशीनरी का बैलेंस आ गया जी 3,80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 340,000। थर्ड मशीनरी का बैलेंस आ गया जी 3 लाख माइनस 22,500 इज इक्वल टू 2,77,500। अब इनकी टोटलिंग करके जरूर आपने बच्चे यहाँ दिखानी ही दिखानी है ऐसे, नहीं तो ये पूरी की पूरी अगर अमाउंट आप आउटर कॉलम में लेके जाओगे सारी आपकी टोटलिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। इसी है कि इसी वे में चलते रहना, टोटल, सब टोटल, ग्रैंड टोटल ऐसे ही करते रहना। वेरी इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा ये बच्चे, ठीक है। अब देखिए अब बैलेंसिंग हम 2013 की CD से कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ उतार लिया जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थोड़ा सा यहाँ पर आपने अच्छे से ध्यान देना है, जो भी आपका मेन क्वेश्चन है बच्चे यहीं पर है। यहाँ एक्चुअली उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दी। फर्स्ट मशीनरी मतलब जो देखिए फर्स्ट मशीनरी का आज की डेट में तो बैलेंस 4 लाख है, आज की डेट यानी कि कौन सी डेट में, 1 अप्रैल 2014 में फर्स्ट मशीनरी का जो कि मैंने 5 लाख की खरीदी थी 1 अप्रैल 2012 में, उसका आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो है 4 लाख, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन हुई, डिडक्शन हुई, मतलब कि उसकी रिड्यूस करा वैल्यूज है ना, डेप्रिसिएशन कम हुई। बैलेंस तो मेरे हाथ में 4 लाख की है, मैंने उसको क्या किया, सेल कर दिया। कब सेल किया जी, 1 जनवरी 2015। सोचिए सब कुछ इसी ईयर में क्यों आएगा, क्योंकि मेरा सेशन चलता है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक। तो सोचिए ये वाला जो
पीरियड है, सेलिंग पीरियड है, जब मैं सेल कर रहा हूँ मशीन का, इसी सेशन में फॉल कर रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न कि हम इसी वाले सेशन में इसको सेल कर देंगे। देखिए बाय बैंक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे, अभी तक नहीं आया आपका इस टाइप का कुछ भी, फर्स्ट टाइम है। बहुत ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आपने कंसेप्ट फॉलो कर लिया कि हो क्या रहा है वाकई, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 3 मशीन्स वो सेल आउट करेगा, कभी किसी पे प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ से बेस क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट फॉलो करो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। 4 लाख की मशीनरी 5 लाख की मशीनरी थी, जो कि 1/4/2012 को 5 लाख रेट था, पर उस मशीनरी का 1/4/2014 को 14 को रेट है जी 4 लाख रुपया। उसको मैंने 2,85,000 की सेल कर दिया। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज़रूर लगानी है, ये याद रखना। सेम डे को, ये भी याद रखना, सेम डे को सारी ट्रांजैक्शन होएगी। कहाँ से पता लगता है कौन सा डे उठाना है? जब वो सेल कर दे, जिस दिन सेल करी। वो क्वेश्चन में बच्चे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2015 को मैंने फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी, इतने की सेल कर दी, बस जस्ट एक इशारा मिल गया हमें। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, हम ही लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकालेंगे। और सेकंड बात बच्चे ये याद रखना, कभी भी लूज एकदम से ऐसे मत लिखना डायरेक्ट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या आएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ब्रैकेट में आप लॉस या प्रॉफिट लिखना। लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को मशीनरी अकाउंट की राइट साइड लिखा जाता है, इट मीन्स ये लॉस होता है। ठीक है। वर्किंग नोट अभी हम दिखाते हैं, वर्किंग नोट है, 1 का मतलब नीचे वर्किंग नोट है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ये भी याद रखना इसका। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया? डेप्रिसिएशन बच्चे कैलकुलेट किया जी, रेट क्या था? 5 लाख जब परचेज की, 5 लाख के ऊपर जनवरी, यानी कि कितने मंथ हुए यहाँ से? जनवरी 3 महीने, 9 मंथ। ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च तो हमें यूज़ ही नहीं करी, बेच ही दी, सेल ही कर दी। 5 लाख के ऊपर 9 मंथ 10% के रेट से मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद लॉस कैसे आया 77,500 का, अभी दिखाते हैं हम। ठीक है। और जी इधर देख लीजिए, पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा, बिना वर्किंग नोट के इसका काम नहीं चलेगा। कि अगर आप सोचो वहीं लिख देंगे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ बच्चे। देखिए लिखोगे कैसे, इसको ध्यान रखना। बच्चों को ना कई बार बच्चे इस बात ही नहीं समझ लगती कि ये क्यों लिखा है, क्यों लिखा, वो पूछते ही रह जाते हैं। देखिए कोई मशीनरी थी जो मैंने 1/4/12 को परचेज की थी, ये तो कह रहा है कि 1/4/14 को बैलेंस क्या है, ये कह रहा है आज की डेट का, यानी कि जब सेल कर दी उस ईयर का, उस सेशन का बैलेंस बता रहा है कि भाई 4 लाख है 1/4/14 को। ठीक है। 1/4/14 की, हाँ 1/4/14 ही लिखोगे, सॉरी। ठीक है। 1/4/14 को कितना बैलेंस है मेरा? 4 लाख। क्यों इसी की बात कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मैंने बेच दी कौन सी मशीनरी है जो 1/4/12 को परचेज की गई थी। बैलेंस एज ऑन दिस डेट, ये याद रखना। चलो जी, लेस सेल प्राइस कितने की सेल कर रहा हूँ मैं? 2,85,000 की, 2,85,000 की। उसी दिन कब सेल कर रहा हूँ मैं? 1 जनवरी 2015 को। सेम डे को आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करोगे। जो सेल प्राइस है उसमें राजे इसको ऐड करना है जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, दोनों को। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो भी बेसिकली लॉस होती है, वो हमारे किसी अकाउंट में नहीं आती ना, हमारे लिए प्रॉफिट तो है ही नहीं ना। हम ये कहेंगे कि हमें सेल करके कुछ मिल गया इसका, वो चली जाती है जब हम सेल करते हैं, उसी के साथ ही लॉस में दिखाया जाता है कि हाँ भी ये हमें एक तरह से घाटा पड़ा, जो डेप्रिसिएशन होती है। दोनों को ऐड ऑन करके बच्चे 2,85,000 प्लस 37,500 डेप्रिसिएशन है 9 मंथ की 5 लाख के ऊपर। ये याद रखना, 5 लाख के ऊपर फाइंड आउट करनी है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ना कि 4 लाख के ऊपर। बस 3,22,500 आ गए। 4 लाख माइनस 3,22,500, क्या बैलेंस आया मेरे हाथ में अब इस टाइम? 77,500, 77,500, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये याद रखना। फिर हम इसको कहाँ मेंशन कर देंगे? इसको बच्चे एज इट इज़ वर्किंग नोट तो हमने बना दिया, यहाँ मेंशन कर देना बस। अब बैलेंस कैसे निकालना है? कितनी मशीन हमारे पास बची हुई है आप खुद सोचिए। फर्स्ट मशीन तो मैंने ख़त्म ही कर दी,
जो फर्स्ट मशीन है, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ बड़ी बहुत मिस्टेक होती है। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट मशीन है ना, फर्स्ट कोई ध्यान नहीं रखते, फर्स्ट 2 सेकंड 3 ये नंबरिंग करते नहीं, 4 लाख को 40,000 में से लेस कर देंगे, सारा खत्म हो गया, मामला गड़बड़ हो गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट का तो काम खत्म ही कर दिया। ये वाली फर्स्ट मशीन ये है, डेड होगी, क्रॉस होगी, ख़त्म होगी, हमने सेल आउट कर दी, स्क्रैप में सेल आउट कर दी। जो एड लेस होना था, प्रॉफिट जो भी होना तो हो चुका, इसका ख़त्म, टोटली बुक्स से गायब हो चुकी है। अब हमारे पास बैलेंस किसका निकालना है, 340, 277 और 6 लाख, 3 मशीन्स बची हुई हैं, ठीक है। और 2 लाख इसका भी आप ऐसे कीजिए, इसका नंबर लिखिए 4th नंबर, जो अभी अभी हमने परचेज किया 1 जनवरी को, इसका नाम 4th नंबर लिखिए। 340 में 3,40,000 माइनस इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, 40,000, ठीक है। बैलेंस आ गया 3 लाख हमारा। अच्छा जी, 2,70,500, नहीं सॉरी, मैं भी शायद गलत कर गई, नहीं ठीक है, हाँ जी, 2,70,500 3 नंबर मशीन माइनस 30,000, कितना है बैलेंस हमारे पास, 2,47,500। तीसरी मशीन है जो, इसका ध्यान रखना बच्चे, 15,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगी। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए 6 लाख के ऊपर 60,000 बनी डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, पर हमने परचेज कब की है, 1 जनवरी को, यानी कि अभी 3 मंथ ही हुए हैं इसे यूज़ किए। देखिए कब निकाल रहे हैं हम डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को फाइंड आउट की जाएगी, जो मशीनरीज हमारे पास अभी हैं उनकी, जो सेल कर दी, जिस दिन सेल की जाती है उसी दिन उसकी डेप्रिसिएशन भी चली जाती है साथ ही, ठीक है। 3 + 4, 4 मशीनों की डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन खत्म हो चुकी है, इसको गायब कर दो, 3 बुक्स का बैलेंस, 3 मशीनरीज का बैलेंस हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। 6 लाख के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख इंटू 10% इंटू 3 मंथ, तो डेप्रिसिएशन आएगी जी हमारे पास 15,000। ये याद रखना बच्चे, अगर 4 लिखोगे तो आपकी बहुत अच्छी सेटिंग रहेगी, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं कहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ, इट मीन्स हमें पता है ये फर्स्ट की ट्रांजेक्शन ये रही। अगर ज़्यादा ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी फर्स्ट लिख लो, यहाँ पे भी फर्स्ट लिख लेना, ठीक है, कि ये फर्स्ट का ही जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो भी ये सारा कुछ हुआ कि सेल, प्रॉफिट, लॉस, ये सब यहाँ फर्स्ट का कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंसिंग निकालनी है, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बोल के बताया कि क्या क्या बैलेंसेज आए, ये हमारे बैलेंसेज आए हैं, ठीक है जी। ये वाले 31 मार्च उसी सेशन में ही फाइंड आउट करेंगे हम, बैलेंसिंग आ गई। 2nd, 3rd और 4th मशीन का 11,32,500, इसको बच्चे नेक्स्ट ईयर में आपने लेकर जाना ही जाना है, पर इसकी सब टोटलिंग नहीं करनी, जस्ट यहाँ पर शो आउट करके यहाँ पर आपने टोटलिंग करके यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है हमें मशीनरी अकाउंट बनाकर दीजिए, और 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 31 मार्च 2015 को, कुछ गड़बड़ी होगी बच्ची, यहाँ ना 16 आना था, है ना, हाँ 16 आना ना, क्योंकि 1 मिनट, 14, 15, यहाँ 14 है ना, नहीं सॉरी, ठीक था, गलत कर दिया ऐसे, ठीक है बेटे, 15 ही आना, ठीक है। यहाँ से हमारे स्टार्टिंग हो जाती है ना, इस सेशन से, इधर से स्टार्टिंग होगी, 15 ही आना है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि 3 इयर्स का अकाउंट मेंटेन कीजिए, बस अब हमने मेंटेन कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन की क्लोजिंग हो जानी है, आपने बैलेंस ये जरूर दिखाना ऐसी, 11,32,500 टोटल 3 मशीन्स का बैलेंस है। फर्स्ट का हमने लॉस ऑन सेल, आपके पास देखिए 2 आंसर्स आएंगे, एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी, और दूसरा आंसर ये वाला, ठीक है, ये आपका आएगा। आपकी बुक में आपको पता ही है कि बच्चे देर का सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 77,500, और सेकेंड आंसर दिया जी बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2015 इज इक्वल टू 11,32,500, ठीक है। दोनों के आंसर्स हो गए, डन। अब बच्चे आपने क्या क्या करना है, ये तो एक मशीन अकाउंट भी मेंटेन करना है और वर्किंग नोट भी बनाना है। इस बात का स्पेसिफिकली याद रखना, उन वाली
उन मशीन्स का वर्किंग नोट बनाया जाता है जिसको सेल कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। सेल इसलिए किया बनाया जाता है वर्किंग नोट, उससे हमें लॉस या प्रॉफिट निकलना होता है। तो यहीं से क्लैरिफिकेशन हो सकती है। अगर आप सोचोगे क्वेश्चन के अंदर ही बना दोगे आप, नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल भी चाहिए होता है कि उस दिन कितना बैलेंस है, ये सब कुछ आपने ऐसे ही मेंटेन करना है। लेस, ठीक है, थोड़ा मेरा कंजस्टेड हो गया, आपने यहीं से स्टार्ट कर देना, स्टार्टिंग से ही मतलब, ठीक है। लेस सेल प्राइस कितना है, दिस वन, डेप्रिसिएशन ऑन 1/1/15 9 मंथ की होगी, टोटलिंग करके आ गया जी लॉस। ये है जी आपका रफ एरिया। रफ एरिया आप साथ के साथ बना लोगे तो आपको बच्चे बेनिफिट क्या रहेगा। बाय चांस आपको डाउट होए कि आपका क्वेश्चन कहीं से गलत लग रहा है, तो आप यही फिगर्स को वापस आके चेकआउट कर सकते हो कि ये ठीक है, ये अच्छा, हाँ मैं गलती से ये लिख गया था, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, फिर से मिस्टेक नहीं होएगी, आपको बहुत अच्छे से एकदम पता लग जाएगा क्योंकि आपका खुद का ही किया हुआ वर्क है। तो रफ वर्क करने का ये फ़ायदा। मैंने ये 12 यानी कि फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का बना दिया। वैसे भी अगर हम इसकी टोटलिंग करेंगे ये हमारा आंसर भी आ जाएगा, यहीं पे देखिए ना, ये वाला 11,32,000 ये जो भी है, ठीक है, ये हमारा टोटल भी आ जाएगा 11,32,500। इससे हमारा सारा कुछ क्वेश्चन सेट हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, बस इसी के साथ ही बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो काइंडली फेवर मी। थैंक यू।